अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिप्स को। देखेंगे एलिप्स एक्चुअली होती क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को प्रूव करेंगे। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एलिप्स की अगर बात करते चलें तो एलिप्स का ताल्लुक भी इसेंट्रिसिटी के साथ है और इसेंट्रिसिटी के बारे में मैं आपको बड़ा डिटेल से बता चुका कि इसेंट्रिसिटी आपकी अगर कहां से कहां तक हो तो एलिप्स बनती है। इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन 1 फॉर एलिप्स। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या है? ये कांस्टेंट रेशो है दो आपके पास डिस्टेंसेस की। अब वो कांस्टेंट रेशो जो दो डिस्टेंसेस की है, एक डिस्टेंस होता है जो फोकस से लेके किसी एक जनरल पॉइंट तक का है, एक डिस्टेंस है जो उस जनरल पॉइंट से लेके किसी एक फिक्स्ड लाइन तक का है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशो होता है वो अगर 1 से छोटा आ जाए तो उस ग्राफ की जो लोकस है, जो बेसिकली उससे ग्राफ बनता है, वो एलिप्स का ग्राफ होता है। अब इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता चलूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि लेट जो E है वो लाए करे 0 से लेके 1 के दरमियान और यहां पे F आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो एंड F बी अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिर क्या होगा, आपने इस बात को साथ साथ समझते जाना है, फिर डायग्राम से भी समझाता हूं। फिक्स पॉइंट है एंड L बी अ फिक्स्ड लाइन। मैंने इसीलिए आपको पहले वो रेशो के बारे में बताया, एंड L बी अ फिक्स्ड लाइन, और इसकी मदद से और क्लैरिटी हो जाएगी कि यहां पे क्या डिस्कशन हो रही है। अब यहां पे मैंने जब ये कहा कि L एक आपके पास फिक्स्ड लाइन है तो ये बात जरूर याद रखें कि ये जो L है नॉट कंटेनिंग F। याद रखें, फोकस इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग F। ये इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन में मैं ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं ये कहता हूं कि लेट P ऑफ एक्स वाई विद एनी पॉइंट, लेट वही बात जो अभी आपको समझा रहा हूं, अभी बताई, लेट P ऑफ एक्स वाई कोई एक पॉइंट सपोज कर लें। अब जब ये आपने कोई एक पॉइंट सपोज किया तो इस पॉइंट की मदद से आप ये कहेंगे कि देन आपके पास जो डिस्टेंस PM है, देन PM डिस्टेंस, अब ये PM डिस्टेंस क्या है, बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L। और ये किस तरह से फाइंड किया जाता है, मैं पहले इसको लिख के फिर आपको इसके बारे में गाइड करता हूं कि ये एक्चुअली क्या है। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम P टू L, P से L की जानिब है। दस आप ये कहेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दस आपका जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ये एलिप्स की डेफिनेशन बता रहा हूं, आपका जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बनेंगे वो कौन से पॉइंट्स का सेट, ऐसे पॉइंट्स का सेट फॉर सच दैट कि जो रेशो है P से लेके F की ओवर P से लेके M की, दैट इज इक्वल्स टू E, और E के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं कि ये लेस देन 1 है, इज कॉल्ड एलिप्स। तो ये आपके पास एक एलिप्स कहलाती है। लिहाजा एलिप्स के बारे में आपने देख लिया कि बेसिकली एलिप्स की जो सेग्रीगेशन है वो किस बेस पे हो रही है। यही डेफिनेशन अगर आप देखें, यही डेफिनेशन आपकी पैराबोला की भी बनती है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी जनरल पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस, और उसके साथ जो दूसरा डिस्टेंस है जिसकी रेशो है द डिस्टेंस बिटवीन एनी जनरल पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों का जो रेशो है वो E के इक्वल है। यही डेफिनेशन है पैराबोला की, बट वहां पे E जो है वो 1 के इक्वल है और यहां पे जो E है वो आपका लेस देन 1 के इक्वल है। अब यहां पे जो 3 एलिमेंट्स का जिक्र किया गया वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं, एक है E, E को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी है
ये चीज आ गई। उसके बाद दूसरा जिक्र हुआ आपके पास एफ का, तो एफ यहां पे जो है ये फोकस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जिक्र जो हमने यहां पे किया वो एक फिक्स्ड लाइन का किया, और वो जो फिक्स्ड लाइन एन है वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहलाती है। तो ये तीन यहां पे बातें जिनके दरमियान ये सारी डिस्कशन जारी है। और अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स की जानिब मूव करते हैं और इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। उसके मुताबिक जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की जानिब जाना है, मैं यहां पे पहले उसको टाइटल देता चलूं। ये आपका है कि अब हमने इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारे पास ऑफ एन इलिप्स। अच्छा जी, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो एलिमेंट्स को लेके हम आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूं जी, आपके पास क्या होना चाहिए, एक फोकस है f ऑफ -c0। मैं साथ डायग्राम भी आपको बना के देता हूं। ये क्या है, बी द फोकस। ये हमारे पास इस एलिप्स का फोकस है। एंड द लाइन, और एक लाइन हमने वहां पे ली जो फिक्स्ड लाइन थी, एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू -c/e²। ये जो लाइन है बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है उस एलिप्स की जिसका हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं। लो जी, ये दो मेन चीजें थी जो हमने यहां पे बता दी। देखिए, हमें जनरल पॉइंट तो हम p ऑफ x y ले लेंगे, हमें यहां पे फोकस चाहिए, हमें यहां पे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और फिर उनके दरमियान उस डिस्टेंस की जानिब हम मूव करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहां पे ये बात जरूर बताते चलें, क्योंकि डिस्टेंस की तो वही बात है कि ये बात जरूरी है कि इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या आती है। अब वो जो है वो लाई करती है E, और E लाई करती है इन बिटवीन 0 to 1। ऊपर मैंने डेफिनेशन में भी ये बात बताई। लिहाजा अब मैं एक जनरल पॉइंट यहां पे सपोज करने जा रहा हूं, और वो जनरल पॉइंट मैं क्या रखूंगा कि मैं रख लेता हूं कि कोई एक पॉइंट है P ऑफ x y। ये एक पॉइंट है, बी द एनी पॉइंट ऑन एलिप्स है, और ये कोई एक पॉइंट है। अब मैंने क्या करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू दैट लाइन, जाहिर है वो मुझे चाहिए यहां पे। आप देखिएगा द डिस्टेंस फ्रॉम P टू M क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c/e²। ये वो डिस्टेंस बन रहा है। अब ये वो डिस्टेंस कैसे बन रहा है, इसको फाइंड करें कि ये डिस्टेंस वो कैसे बन रहा है जिसका मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। ये डिस्टेंस कुछ इस अंदाज से बन रहा है कि अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज करूं, लाइन और पॉइंट के दरमियान जो आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एक पॉइंट ले लें, एक आप उसके दरमियान डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो उसके दरमियान आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं यहां पे बता देता हूं, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड ओवर a² प्लस b² स्क्वायर रूट। लो जी, इस फॉर्मूले के तहत आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब PM डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली क्या बन जाएगी, ये देखें, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही देता हूं इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके, ताकि आपको इसका एग्जैक्टली कोई रटालाइजेशन ना हो, एग्जैक्ट पता चल जाए। PM डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया, देखें यहां पे ये जो लाइन है इसको मैंने कर दिया, इस साइड पे लेके आया, ये x प्लस c/e² हो गई। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जब मैं लिखूंगा तो 1 टाइम्स x, उसके बाद फिर आएगा प्लस 0 टाइम्स y, और फिर नेक्स्ट आपके पास ये इधर आके प्लस हो रहा है तो प्लस c/e², इसका मॉड, और डिवाइडेड बाय 1² प्लस 0² का स्क्वायर रूट। तो ये इस बिना पे आप देखेंगे कि ये x प्लस c/e² बन रहा है, जो मैंने यहां पे ऊपर आपको लिख के दिया। डिस्टेंस तो आपने यहां पे फाइंड कर ली और वो बात हमने यहां पे समझ ली।
अब कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप उसकी कंडीशन के मुताबिक देखिएगा कि आपके पास कंडीशन ऑफ एलिप्स जो बनती है वो एक्चुअली है क्या। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि आपका जो पी एफ डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम डिस्टेंस। ये ई टाइम्स पी एम डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब अगर ये बात है तो यहां पे मैं अब यहां पे डायग्राम भी आपके सामने लेके आता हूं ताकि आपको ये पता चले ये किन डिस्टेंसेस की बात हो रही है। और पहले मैं इस पीएम को तो फाइंड कर लिया, अब पीएफ को भी फाइंड कर देते हैं। पी क्या था, एक्स वाई। एफ जो आपने सपोज किया हुआ है वो है -c/0। तो इसका जो डिस्टेंस है वो बनेगा x + c², ये आ गया, प्लस y - 0², ये आ गया, और उसका स्क्वायर रूट, ये बन रहा है जी ये डिस्टेंस। ये है P से लेके F तक। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं और ऊपर वाले इस स्ट्रक्चर में स्क्वायर लेके पुट कर दूं तो मैं देखें क्या बनाऊंगा इसको कि ये जो स्टार है ये इंप्लाइज करेगा PF² इज इक्वल्स टू E² PM²। ये आ गया। अब मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ये स्क्वायर इसलिए लिया ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, और ये आ जाएगा x + c का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू E²। और इसके साथ मैं लिख दूंगा x प्लस ये जो हमारे पास c/E² है, ये वाली वैल्यू लिख देता हूं। अब ये यहां तक जो डिस्टेंसेस आए हैं, अब डायग्राम की मदद से भी जरा चेक करें। मैं यहां आपके सामने इसकी डायग्राम लेके आता हूं और फिर उसके कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये डायग्राम है इसकी, आप इस डायग्राम के मुताबिक देखिएगा क्या बात हो रही है। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये सब कुछ मौजूद है। यहां पे हमने एक जनरल पॉइंट सपोज कर लिया p ऑफ x y। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो p x y हमने यहां पे सपोज किया है p ऑफ x y, ये p ऑफ x y, और यहां पे एक फोकस ले लेते हैं जिसको मैंने -c और 0 कहा। ये मैं अगर y एक्सिस रखूं तो ये पीछे इसके ये डायरेक्ट्रिक्स तक ये लाइन आनी चाहिए, ये डायरेक्ट्रिक्स। और अब देखें, मैंने यहां पे ये कहा कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इस डायरेक्ट्रिक्स के मुताबिक ये डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या रखी थी, x इज इक्वल टू -c/E², ये आ गया। सो यहां पे m, अब ये देखिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है और इधर ये जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेशियो है वो <1 होनी चाहिए। तो उस रेशो को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब बस इक्वेशन की जानिब हम मूव करते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उस इक्वेशन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट बनता है। सो देखिएगा जी, इसको जो आपके पास लास्ट लिखा हुआ था मैं यहां पे दोबारा लिख के उसको एक्सपैंड करता हूं और फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट रिजल्ट्स बनाते हैं। क्या है उसकी एक्सपेंशन, मेरे पास मौजूद था x + c इसका स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू E² इंटू x प्लस c/E² और इस होल का स्क्वायर। लो जी, इसका स्क्वायर पहले ओपन करते हैं, लेफ्ट और राइट, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यह आ जाएगा x² प्लस c² प्लस 2cx प्लस y² इज इक्वल्स टू। अब जब हम राइट पे जाते हैं तो राइट पे आपके पास क्या बन रहा है, E² इंटू x² प्लस c²/E4 और प्लस 2, और इसके साथ क्या आ रहा है, x और c/E²। लो जी, ये इसकी आपके पास एक्सपेंशन हो गई। अब इस एक्सपेंशन को आगे प्रोसीड करते हैं और मैं यहां पे लिखता हूं x² प्लस c² प्लस 2cx प्लस y², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, E² x² प्लस, जब ये E² इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास रह जाएगा c²/E²। 4 था तो एक कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2cx, क्योंकि
उसमें भी ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसमें ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2cx रह जाएगा। सो यहां से हुआ क्या कि 2cx से 2cx तो कैंसिल हो गया, बाकी जो कुछ आपके पास बच रहा है वो आप उसमें से एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो आप लेफ्ट पे ले आए और जो सी स्क्वायर है उसको आप राइट पे ले जाएं। सो आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसमें आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिख दीजिए 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ गया और ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और ओवर सारे के नीचे ई स्क्वायर आ गया। यहां तक आपने ये चीज देख ली। अब इससे आगे मूव करते हैं और आपको ये बताता चलूं कि ये आपके पास एक जो रिजल्ट है सी ओवर ई, ये ए के इक्वल होता है। जैसे आपने उसको लिखना है तो उसी अंदाज से लिख लीजिए और फिर इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो ये मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये जो सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर है, ये मैं यहां पे एक रिजल्ट मेंशन कर रहा हूं, चूंकि सी ओवर ई जो है ये आपका ए के इक्वल होता है। सो विच इंप्लाइज दैट कि अगर इससे सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर बनेगा तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा। लिहाजा इसके मुताबिक जब मैं लिखूंगा तो देखिएगा क्या बनेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दोनों मिलके बन रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लाके डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है उसके मुताबिक तो मैं इसको डिवाइड करना है, तो लिख देता हूं जी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, चूंकि इधर भी आप कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये राइट साइड तो कैंसिल हो जाएगी, राइट साइड की कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गया। इधर आ जाते हैं, इधर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये तो रह गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ये आ गया वाई स्क्वायर ओवर, अब ये आपके पास जो बन रहा है ये बन रहा है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और ये इधर आ गया 1 के इक्वल। अब देखें, अब हमने यहां पे एक रिजल्ट देखना है और वो रिजल्ट क्या है, हम ये कहते हैं कि इफ वी राइट, अगर हम ये लिख दें और क्या लिख दें कि ये जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, अगर हम इसको लिख दें कि दैट रिजल्ट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। जो ये अबव इक्वेशन है, लेट्स से दैट उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो वो इक्वेशन 1 अब क्या बनेगी, वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपके पास बनी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है, ये वो इक्वेशन है जिसको आप यहां पे फाइंड करना चाहते थे, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। अब ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने फाइंड कर ली, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे यहां पे डिस्कस करने हैं और बताने हैं, और आपको वो फैक्टर्स क्या बताने हैं। अब मैं यहां पे उन फैक्टर्स का जिक्र करता चलूं और मैं ये बात बताता चलूं कि मोर ओवर अगर हम बात करें इसकी कि सेंट्रिसिटी जो आपकी बन रही है,
मैं यहाँ पे अगर इसकी बात करूं कि जो एक्सेंट्रिसिटी है इलिप्स की ऑफ इलिप्स, तो वो आपके पास क्या बन रही है, आप पहले उसको डिस्कस कर भी चुके हैं और बता भी चुके हैं, और वो क्या है, E इज इक्वल टू सी ओवर ए, वो आपका सी ओवर ए के इक्वल है। और ये रिजल्ट देखें, ये रिजल्ट ऊपर तक डिस्कस कर देना और उसको वहां पे लेफ्ट कर देना, ये नाइंसाफी होगी अगर इन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहां से फिर अब जब आप देखते हैं, मैं कुछ इस तरह से कहता हूं कि देन वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने जो लिखा था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लिखा, यहां से आपके पास कोई रिजल्ट बनेगा और वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहां से अगर आप देखें तो ए ई इज इक्वल्स टू सी भी बनता है, तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्यों नहीं, ये सी स्क्वायर बनता है, लिहाजा ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां से ये एक रिजल्ट बन जाएगा। सो ये रिजल्ट बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा एक खास रिजल्ट है जिसको यहां पे डिस्कस करना जरूरी था। आगे चलता हूं और एक दो इससे रिलेटेड बातें और करके इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। वो क्या है, फ्रॉम द रिलेशन, अब जो ऊपर आपका एक रिलेशन आया है उससे मैं एक रिजल्ट लेता हूं। ये जो रिलेशन है एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आपका है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इस रिलेशन से मैं क्या रिजल्ट यहां पे सपोज करना चाहता हूं कि हम ये एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, वी नोट दैट, अगर आप इसको गौर कर रहे हो और समझ रहे हो तो ये बात बड़ी वाज़ेह है, वी नोट दैट, और वो क्या है कि यहां b जो है वो a से छोटा आ रहा है। बी स्क्वायर क्या बनता है कि अगर आप ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दें तो फिर बी स्क्वायर आता है, इसका मतलब है बी ए से छोटा है। और ये बात बहुत जरूरी थी और ये आपको उसका एक्सेस बताने में मदद करती है। तो b इज लेस देन a। उसके बाद सिंस वी सेट c इज इक्वल्स टू, अब ये देखिएगा एक और कहानी, सिंस वी सेट, हमने चूंकि ये एडजस्टमेंट की थी कि c ओवर e जो था वो a के इक्वल रखा, सो इससे मुराद ये बनी, तो इससे मुराद ये बनी कि इसका जो फोकस था वो मेरे पास क्या था, अब फोकस मैंने रखा था इसका माइनस c और 0, तो यहां के मुताबिक फिर जो फोकस बना वो माइनस a e और 0 बन गया। चूंकि मैंने c ओवर e को a के इक्वल रखा, तो वो अगर वहां से a को c को निकालते हैं तो वो माइनस a e बन जाएगा। और लास्ट बात का जिक्र करता चलूं कि इसका जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, जो डायरेक्ट्रिक्स की आप बात करते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स का चूंकि हमने वहां पे ये बात बताई कि आपके पास है माइनस a ओवर e है ये, तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे। और इसके कुछ और भी की पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स तक इसको क्लोज करते हैं। जी, तो देखा आपने इस लेक्चर के अंदर हमने किस तरह से इलिप्स की इक्वेशन को पहले डिस्कस किया और फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रूव किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।